हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने इसके थंबनेल से ही मतलब हेडिंग से ही आप लोगों ने आप जैसा जान गए होंगे, आपको मालूम हो गया होगा कि आज मैं इंग्लिश और इंग्लैंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, पूरी तरह से थ्योरी के रूप में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीकर इन द वर्ल्ड लैंग्वेज मंदारिन, यानी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, तो मंदारिन चाइनीज, जो चाइना की लैंग्वेज है, सबसे अधिक बोली जाती है विश्व में। और सेकेंड लैंग्वेज है बोले जाए वो है इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बोलने वालों की जनसंख्या जो है सेकेंड हो गई है। और ये सबसे अधिक दूर तक यानी चारों तरफ लोग बोलने वाले होते हैं भाषा। और थर्ड लोगों में है हमारी इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है। ठीक, अब आगे हम बताते हैं कि किस प्रकार जो है इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति हुई। जैसा कि पहले हमने देखिए, पहले टॉपिक में टोटल 11 टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से इस 11 टॉपिक में इंग्लिश जो शब्द है उसकी उत्पत्ति है, अंग्रेजी भाषा कहाँ से आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, तो उसे जानना मेरा दायित्व तो बनता है हम लोगों का कि इंग्लिश जो कहाँ से शब्द आया और इंग्लिश लैंग्वेज कब आई। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। अंग्रेजी मात्र 1500 साल पहले की लैंग्वेज है, जबकि और सारी जैसे संस्कृत हो गई, लैटिन हो गई, ग्रीक हो गई, ये सारी जो भाषाएं हैं बहुत पुराना लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश जो है केवल 1500 साल पहले की है। वी आर फैमिलियर विथ लेस देन 3 सेंचुरी ओल्ड। हम जो हैं इंग्लिश के साथ कब जुड़े हैं, तो हम जो हैं इंग्लिश के साथ मात्र 300 साल पहले जुड़े हैं। जब हमारे देश में आक्रमण हुआ था तो उसके साथ हम लोग इस साथ फैमिलियर, उससे कुछ पहले से फैमिलियर हुए हैं, मतलब 300 साल पहले से ये ज़्यादा हम लोगों के साथ भाषा रही हैं, लेकिन उपयोग के आधार पर ये बहुत तेज़ी से फैली। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेज अब तो पास्ट। जो बीते दिनों की लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत है, पर्शियन है, ग्रीक है, लैटिन है, ये जो भाषाएं हैं ये जो है ये बहुत इससे बहुत छोटा लैंग्वेज है अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है यंगर मीन्स बहुत छोटा, ये जो है बहुत छोटा लैंग्वेज है, ये कोई बहुत बहुत बाद का लैंग्वेज है। ठीक ना, जैसा मैंने लिख दिया है हिंदी में, अंग्रेजी भाषा संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन से बहुत पीछे की भाषा है। दोस्तों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका थ्योरी भी अलग से बना सकते हैं, आपको बहुत ही उपयोगी काम होगा, खासकर 12th के बच्चों के लिए और 11th के बच्चों के लिए। फिर भी यह जानकारी तो सबके लिए है। और ये जो मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया एक लाइक तो बनता ही है, और इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से मिलता रहे और इससे जानकारी अच्छे अच्छे रोचक आपको मैं देता रहूँ। आगे चलते हैं, 4 टॉपिक्स में आपको दिखाते हैं कि वेन यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज वी आर रूलिंग द वर्ल्ड द नेम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। जब जो है यूरोपियन लोग जो थे और एशियन के जो लोग थे, उनके राजा महाराजा या शासक जो थे, चारों तरफ जब संसार में शासन कर रहे थे इधर उधर, तो अंग्रेजी और इंग्लैंड शब्द तो अस्तित्व में नहीं था, इसको कोई जानता ही नहीं था। वो तो ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, संस्कृत को जानते थे, ये तो जानता ही कोई नहीं था। समझ गए। और नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब। आज जो हम लोग इंग्लिश जो बोलते हैं, ये जो भाषा है ये कहाँ से आया है, तो जर्मनिक ट्राइब से है। एक जनजाति है जर्मनिक, उस जर्मनिक जो ट्राइब है उसी से जो इंग्लिश भाषा है ये आया हुआ है, और ये उससे बनी हुई है, मतलब बाद की भाषा ये बनी हुई है। जर्मनी ट्राइब में देखिए 3 ट्राइब थे, एंगल, सेक्सन और जूट। ये तीनों ट्राइब को कंबाइन कर कर जर्मनिक ट्राइब बनते हैं, और तीनों को कंबाइन रूप से हम लोग एंग्लो सेक्सन कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में इन तीनों जनजातियों को मिलाकर एंग्लो सेक्सन कहते हैं इसे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे करें। एंग्लो सेक्सन तो ये तीनों मिलाकर हो गए। अब इसकी कहानी हम लोग जानते हैं कैसे। जैसा देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इन 5th सेंचुरी एंग्लो सेक्सन इन्वेंटेड ऑन टुडे इंग्लैंड पार्ट।
जो जर्मनिक ट्राइब से ये तीन जर्मनी ट्राइब में तीन जनजाति हो गए, कौन? एंगल, सेक्सन एंड ज्यूट, ये तीनों मिलकर क्या कहलाए? एंग्लो सेक्सन। तो ये क्या करते थे कि जगह जगह आक्रमण करते थे। तो इन्होंने आज जो इंग्लैंड है, आज जो इंग्लैंड का पार्ट है, जो देश है, उन पर क्या किया कि ये लोग आक्रमण किए उस पार्ट पर, ठीक ना। तो एंग्लो सेक्सन वेयर जर्मनिक पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट, जो एंग्लो सेक्सन लोग जो आक्रमण किए थे इंग्लैंड पर, वे हकीकत में जर्मनिक जनजाति थे। तो वे क्या करते थे? वे कहाँ रहते थे? वे नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में रहते थे। आज के नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप आज के नाम से जाना डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। आज जो डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड जो देश है, उस समय के नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप था, जहाँ पर जर्मनिक जनजाति लोग रहते थे, यानी एंग्लो सेक्सन लोग रहते थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग एंग्लो सेक्सन कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़े जानते हैं। द लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, सो जर्मनिक ट्राइब एंड एंग्लो सेक्सन इन्वेंटेड एरियाज लैंग्वेज कंबाइनेड कॉल्ड द इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज। मतलब कि जो क्या है कि जो डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के क्षेत्र में जो जर्मनिक जनजाति रहते थे, इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत, लैटिन और ग्रीक, इन तीनों लैंग्वेज से क्या करती थी? ये मैच खाती थी। ये जो भाषा बोलते थे ये मैच खाती थी। और जर्मनी ट्राइब में जो एंगल सेक्शन जो थे, एंग्लो सेक्शन जिन्हें कहते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं? जो इन्वेडेड जिस एरिया पर करते थे, उस एरिया को कंबाइन रूप से, जैसे जर्मनिक ट्राइब हो गया, एंग्लो सेक्शन हो गया, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड जो छोटे हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप जो हो गए, ये सम्मिलित रूप से इन्हें हम लोग इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज कहते थे। इंडो यूरोपियन फैमिली, जैसे आप लोग डायग्राम से समझिएगा। देखिए मैंने आप लिए एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में आप देखिए कि इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज कौन हो गए? जिसमें जर्मनिक ट्राइब की भाषा हो गई, लैटिन भाषा हो गई, ग्रीक भाषा हो गई और पर्शियन संस्कृत भाषा हो गई। तो जो जर्मनिक ट्राइब से, इनसे ओल्ड इंग्लिश की उत्पत्ति हुई, यानी इंग्लिश की उत्पत्ति हुई। और जो पर्शियन संस्कृत से, इससे क्या हो गया? इस भाषा से हमें मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज मिला। जो आज हम इंडियन लैंग्वेज प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, वो हमें मिला किससे? पर्शियन संस्कृत से, ठीक है ना। आज हम जो इंग्लिश भाषा इंडिया में प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश जो है जर्मनिक ट्राइब से आया, जो ये लोग बनते थे। मतलब इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज में कौन कौन से आ गए? जर्मनिक ट्राइब की भाषा, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा और पर्शियन। अब आगे चलते हैं 8वां। जो इन्वेंडर जो थे, जैसे एंग्लो सेक्सन जो थे, चारों तरफ ये तो आक्रमण करते थे। जब ये आक्रमण करते थे, जहाँ जिस पार्ट पर शासन करते थे, अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी संस्कृत, लैटिन और ग्रीक और जर्मनिक, ये समेकित रूप से था इनकी भाषा। तो आगे है, आगे इनकी बातें हैं क्या कि द जर्मनिक इन्वेंटर्स वेयर कॉल्ड सेक्सन, विलास एंड फॉरेनर बाय द नेटिव इंग्लैंड पार्ट एरिया एंड देयर लैंग्वेज टोन इंग्लिशिक। मतलब कि जो इन्वेंटर थे, कौन इन्वेंटर थे? द जर्मनिक, यानी एंग्लो सेक्सन जिसे कहते थे, वे क्या कहते थे? इन्वेंटर मतलब आक्रमणकारी। वे आज जहाँ इंग्लैंड है वहाँ पर वे लोग आक्रमण किए, और आक्रमण जब किए तो जो रहने वाले थे इंग्लैंड के क्षेत्र में जो लोग, तो जो आक्रमण करता है तो उन्हें क्या कहते हैं कि ये विदेशी है, यानी फॉरेनर है। तो विलास उन्हें बुलाते थे लोग, वहाँ के लोग जो थे। मान लो हमारे यहाँ विदेश के लोग अगर आक्रमण कर देंगे तो हम उनसे क्या कहते हैं कि बाहर वाला है, यहाँ का नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो इंग्लैंड पार्ट था, जो धरती का जो टुकड़ा था इंग्लैंड पार्ट, वहाँ के लोग ये आक्रमण करते थे जर्मनी के इन्वेंटर। तो एंग्लो सेक्सन को जो लोग क्या करते थे? विलास कहते थे या फॉरेनर करते थे। और जो ये भाषा प्रयोग करते थे, जिसे लैटिन, पर्शियन ये सब मिला करते, इनकी भाषा को ये लोग क्या करते थे? इंग्लिक कहते थे। इंग्लिक, इंग्लिक वर्ड डिराइव फ्रॉम द एंगल। एंगल जो जनजाति था उसी से बना है इंग्लिक, क्योंकि एंगल जनजाति आक्रमण किए थे, क्योंकि एंगल, सेक्शन और जूट मिलकर बना था तीनों एंग्लो सेक्शन। तो एंगल जो जनजाति थे, इनकी भाषा को कहते थे इंग्लिक, जिसे ईगल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश, अब क्या हो गया? इंग्लिश जो सब इंग्लिश शब्द निकल गया किसके? भाषा के लिए। अब आगे आते हैं हम लोग। देन अब क्या है कि देन द कंट्री वाज गिवन नेम ऑफ द इन्वेंटर बाय द गवर्नमेंट इंग्लिशिन, यानी एंगल प्लस किन लाइक कंट्री।
अब क्या कहता है कि जो इन्वेंटर जो आक्रमणकारी थे इंग्लैंड वाले क्षेत्र में, तो वो आक्रमण कर दिया। जिस क्षेत्र में आज इंग्लैंड है वहाँ पर आक्रमण तो कर दिए, अब रहने लगे वहाँ पर। तो अब वहाँ के जो शासन व्यवस्था थी, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर ये रहने ही लगे तो इन लोगों के नाम दे दिया वहाँ की सरकार ने एंग्लिकिन, यानी एंगल प्लस एंगल जनजाति हो गए, और जहाँ से आए थे वो लोग जिनका नाम था, और किन एंगल किन के नाम से वहाँ के लोग उन्हें गवर्नमेंट दे दी नाम एंगल किन। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वो रहने लगे वहाँ पर, इस सारे क्षेत्रों को, जिस क्षेत्र में रहते थे आक्रमणकारी, वहाँ पर आकर आक्रमण करके जिस क्षेत्र में रहते उन्हें सरकार एंगल किन कहने लगी, एंग्लिसिन। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद लगभग 1000 यानी 1000 ईस्वी में उस क्षेत्र को इंग्लैंड नाम दे दिया, यानी लैंड ऑफ एंगल। पहले का था एंगल के जगह को इंग्लिसिन कहा जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लैंड, यानी लैंड मतलब जब लैंड शब्द आया तो एंगल के लैंड ऑफ एंगल, अब इसे नाम रख दिया इंग्लैंड। उस जगह का नाम, जिस क्षेत्र में वो आक्रमणकारी रहते थे इन्वेंडर, उस क्षेत्र का नाम रख दिया इंग्लैंड। कौन दे दिया? वहाँ के कंट्री के लोगों ने, वहाँ के सरकार के नहीं कि अब इंग्लिशिंग नहीं रहेगा बल्कि इंग्लैंड रहेगा। ठीक। 10 इस प्रकार 10 आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद इंग्लैंड जो था वो चेंज हो गया इंग्लैंड में। जो इनकी भाषा थी, जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको दोस्तों, देखो मैंने बहुत मेहनत किया है, आप लोगों के बहुत सारे बुक से इकट्ठा करके मैं आप लोगों के बाद, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक, जल्दी अभी तो लाइक कर दो भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ, और इसे सब्सक्राइब कर दो, केवल देख रहे हो। जो पहले मैंने बताया कि इंग्लिश इनकी जो भाषा थी, अब क्या हो गया, इंग्लिश जो भाषा थी वो इंग्लिश में चेंज हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, अब ईगल शब्द से ड्राइव्ड होकर इंग्लिश बना और इंग्लिश ले बन गया इंग्लिश। और इंग्लैंड से पहले तो क्या था, इंग्लिशिन था, उसके बाद इंग्लैंड बना और इंग्लैंड के बन गया इंग्लैंड, और ये इंग्लिश से बन गया इंग्लिश। इस प्रकार इंग्लिश भाषा की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। इस प्रकार आपको, जैसा कि मैंने दोस्तों बता दिया कि इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए रंजित एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी जानकारियाँ आप लेते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।